अब जो नॉस रहता है, जैसे हमने क्वालिफिकेशन पैक में देखा था कि क्वालिफिकेशन पैक में क्वालिफिकेशन के पैरामीटर्स या क्वालिफिकेशन के डिस्क्रिप्शंस दिए हुए रहते हैं, तो वैसे नॉस में नॉस के डिस्क्रिप्शन दिए हुए रहते हैं। ठीक है, और एक नॉस में एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। अब ये एक नई चीज आप बोलोगे कि ये एलिमेंट क्या होता है। तो सपोज कोई भी काम को अगर आप देखोगे तो उसके मेजर तीन, उस काम को करने के मेजर तीन स्टेप होते हैं। नंबर वन, उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है ना, कोई भी काम अगर आपको करना है तो उसकी प्रिपरेशन आप करोगे। नंबर टू, आप उस काम को करोगे। सपोज अगर अपन हम खाने का एग्जांपल, सब्जी बनाने का एग्जांपल लेते हैं, तो सब्जी बनाने से पहले क्या है कि सब्जी को आप साफ करोगे, सब्जी को आप काटोगे, और सब्जी को बनाने से पहले आप सारे अदर रिसोर्सेज को अरेंज करोगे, जैसे कि तेल है, अगर फ्राई करना है तो उसको तेल लगेगा, फिर उसमें अगर कलर डालना है तो उसमें हल्दी लगेगी, अ, हल्दी मिर्च लगेगी, और अगर उसको थोड़ा सा फ्लेवर और अलग सा डालना है तो उसमें अदर इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, जैसे आप हो सकता है कि आप उस पे धनिया पत्ती डालें, उस पे आप नीम पत्ती डालें, उसमें जीरा डालें, राई डालें। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का स्वाद चाहिए। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें अरेंज करने की है सब्जी बनाने से पहले वाली, वो रहेगी प्रिपरेशन वाले पार्ट में। ठीक है, सेकंड काम होगा परफॉर्म करना। मतलब अब आप क्या करोगे, सेकंड काम कि आप गैस जलाओगे, कढ़ाई रखोगे, उस पे तेल डालोगे, तेल को एक टेम्परेचर में लेके आओगे, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होगा, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज में जब आप जीरा या ऐसी कोई चीज डालोगे तो या तो ज्यादा तेज होगा तो वो जल जाएगा, और कम तेज होगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से फूटेगा नहीं। फूटेगा नहीं मतलब फ्राई नहीं हो पाएगा, तो वो कच्चा कच्चा जब कोई खाएगा तो उसके दांत में फंस रहा है, या फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा है, या दांत में आ रहा है, या उसका अलग सा स्वाद आ रहा है, ऐसा होता है। तो नंबर वन प्रिपरेशन से रिलेटेड, नंबर टू परफॉर्म करते समय उसको करना, कि जो भी सारी चीजें हैं, सारे मसाले पहले आप डाल दिए, फिर उसके बाद में आपने जो भी आपकी सब्जी है उसको आपने फ्राई किया। उसको फ्राई करते समय भी आपको बहुत चीज को ध्यान रखना है कि वो बहुत ज्यादा कच्ची ना रह जाए, बहुत ज्यादा गल ना जाए, दोनों चीज को, जलना भी नहीं चाहिए, ये चीज को भी ध्यान रखने का है ना। उसमें आप पानी डालोगे तो पानी कितना डालना है, ये सब ये सब पैरामीटर्स कब का है, जब आप काम को परफॉर्म कर रहे हो। अब थर्ड काम क्या होगा, थर्ड काम होगा पोस्ट प्रिपरेशन। जब आपका काम हो गया, कढ़ाई में आपने सब्जी बना ली अच्छे से, अब क्या करोगे, इस सब्जी को निकाल के किसी न किसी हॉटपॉट में डालोगे या किसी बर्तन में डालोगे, और बर्तन के साथ में उसको ढक के रखोगे, उसके साथ चम्मच रखोगे, और या तो डाइनिंग टेबल पे, या अगर आप नीचे बैठ के खाते हो तो नीचे आप जमीन में उसको रख के फिर खाना खाओगे। ठीक है, तो एक हम सब्जी बना रहे हैं, पर सब्जी को बनाने को के लिए तीन, मतलब अगर एक नौस, सब्जी बनाने का एक नौस बने तो उसमें तीन एलिमेंट का ध्यान रखा जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट प्रिपरेशन, सेकंड एलिमेंट परफॉर्म करना, थर्ड एलिमेंट पोस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये तीन चीजों का एलिमेंट बना। ठीक, तो जो एलिमेंट होते हैं वो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स में ऐसे ब्लू कलर के होते हैं, और हर एलिमेंट के अंदर में परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा। सब्जी काटना है तो सब्जी काटने का एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि आप एक बड़ा साइज का ले लिए, एक छोटी साइज का कर लिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल कटिंग होनी चाहिए। चॉपिंग अगर अच्छे से नहीं हुई तो या तो जो छोटा आइटम है वो बहुत ज्यादा पक जाएगा, और जो बड़ा आइटम है वो कम पकेगा। मतलब जो सपोज अगर सब्जी का पीस अगर बड़ा हो गया तो वो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और इक्वल रहेगा तो क्या है कि आपको एक बराबर आंच में सबको पकाना है। अब ये तो हमारा स्कोप हुआ। स्कोप का मतलब स्कोप में अपना आपने जो एलिमेंट्स बताएं, तो एलिमेंट वन टू थ्री फोर करके आप डाल दोगे।
तो पहला एलिमेंट, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक एडमिन ऑफिसर है, तो एक एडमिन ऑफिसर को उसके पर्टिकुलर रोज का एक एजेंडा बनाना होगा। तो प्रिपेयर एजेंडा फॉर द डे, अगर ये एक एलिमेंट है, ठीक, मतलब ये एक काम करना है उसको। तो एक पर्टिकुलर एडमिन ऑफिसर को एजेंडा भी तो बनाना होगा। सुबह आके वो दिन भर क्या करने वाला है ये कैसे पता चलेगा? तो वो एजेंडा बनाएगा। तो एजेंडा बनाने के लिए एक प्रिपेयर एजेंडा फॉर अ डे, फॉर द डे, ये हमारा पहला एलिमेंट बना। अब इस एलिमेंट के अंदर में क्या होगा? परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की शुरुआत लिखी है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब जब अपन क्यूपी बनाते हैं ना, तो यहाँ पे टू बी कॉम्पिटेंट द यूजर और इंडिविजुअल ऑन द जॉब मस्ट बी एबल टू, यहां तक की लाइन लिखी हुई है। अब इस लाइन को आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर जो नीचे आप लाइन लिखेंगे वो इसके कंटिन्यूशन वाली लाइन होगी, इसके कंटिन्यूशन वाली लाइन। अब अगर आप इंग्लिश स्टैंडर्ड को अगर आप देखो, तो उसमें क्या होता है कि सेंटेंस में बीच में हम कैपिटल लेटर यूज नहीं करते हैं। तो क्योंकि ये सेंटेंस के बीच की ही लाइन है, तो इसमें जो ये पहला लेटर है ये आपका स्मॉल रहेगा, ये आपका कभी भी कैपिटल नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक। नंबर 2, जब भी आप किसी भी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को देखोगे, या कोई भी अगर इस परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को बना रहा है, तो उसको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि पहला लेटर जो एबल टू के बाद वाला जो पहला लेटर होगा, सॉरी, पहला वर्ड जो होगा, वो कोई ना कोई एक्शनेबल वर्ब होगा। एक्शनेबल वर्ब का मतलब ये होता है कोई ना कोई काम को करने वाला वर्ब। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है, प्रिपेयर। प्रिपेयर हमने ऊपर में भी लिखा हुआ है, वो भी एक्शनेबल वर्ब से स्टार्ट होगा। प्रिपेयर एजेंडा फॉर द डे, ठीक है। तो प्रिपेयर, यहाँ पे प्रिपेयर एजेंडा फॉर द डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर या फिर ईयरली। एजेंडा आप दिन का भी बना सकते हो, वीक का भी बना सकते हो, मंथली बना सकते हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बना सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया जाएगा कि आप कौन सा कब का आप एजेंडा प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। मैंने तो एक एग्जांपल लिया है ना। दूसरा, जब भी कोई भी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बनाया जाएगा या आप पढ़ोगे, तो उसमें 2-3 चीजों को ध्यान देना है। एक तो पहली बात, नंबर 1, कि वो एक्शनेबल वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए। एक्शनेबल वर्ब कौन कौन से होते हैं? ये बहुत सारी जो चीजें हैं, अगर आप ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में जानते हो, तो आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी में ये वर्ब मेंशन किए हुए हैं कि आप कौन कौन से वर्ब को यूज करना चाहिए। उसने कुछ सजेस्टिव वर्ब बताए हैं कि परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या जब भी आप कोई सिलेबस बना रहे हो या कोर्स बना रहे हो, तो उस समय आपको एक स्टूडेंट के हिसाब से क्या क्या चीज को ध्यान रखते हुए अपने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या फिर जो भी सिलेबस बना रहे हो उसका, उसकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं हम जब हम बीएड करते हैं, है ना। बीएड में ये सारी चीजें मेंशन की हुई रहती है, ब्लूम टेक्सोनॉमी, और ऐसे और भी बहुत सारी टेक्सोनॉमीज है जो कि लोग फॉलो करते हैं किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने में, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूरी नहीं कि आप खाली स्कूल के लिए बनाओ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हो, किसी और भी कॉलेज के लिए बना सकते हो, किसी के लिए भी बना सकते हो आप, ठीक है। पर स्टैंडर्ड एक जैसे ही फॉलो होता है सब जगह। ब्लूम टेक्सोनॉमी हर जगह
एक जैसी काम करती है, ठीक है। पर आपको ब्लूम टेक्सोनोमी बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इसके लिए आपको बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में। आप चाहो तो कोई सा भी देख सकते हो, पढ़ो समझो उसको कि ब्लूम टेक्सोनॉमी होता क्या है। ब्लूम सर कौन थे जिन्होंने ये टेक्सोनॉमी या ये सारे एजुकेशन की बहुत सारी थ्योरी जो उन्होंने लिखी है, उस थ्योरी में क्या क्या चीज़ को मेंशन किया है, क्या चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल सकती है। पर हाँ, हमको जो ध्यान रखना है वो ये है कि वी हैव टू फॉलो द रूल्स जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें प्रिपेयर, दूसरा, जब भी आप परफॉर्मेंस क्राइटेरिया लिखोगे, कोई अगर लिख रहा है, ये क्यूपी बना रहा है, तो वो पीसी जो है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया शॉर्ट फॉर्म में पीसी है, वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। मेजरेबल होने का मतलब क्या है? प्रिपेयर एजेंडा फॉर द डे, नहीं। इसको आप कैसे मेजर करोगे कि किसी ने एक दिन का एजेंडा प्रिपेयर कर लिया है? आपको इसके साथ में एक और चीज को ऐड करना पड़ेगा, प्रिपेयर एजेंडा फॉर द डे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपने क्या एक चीज और ऐड कर दी कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको एजेंडा प्रिपेयर करना है। आप अपनी मर्जी से कोई भी एजेंडा प्रिपेयर नहीं कर सकते। सपोज आपने एजेंडा प्रिपेयर किया है, एजेंडा में ये डाल दिया कि आज हम मेंटेनेंस का काम करेंगे, और मंडे है आज, तो मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज जो रहेगी वो वर्किंग डे में नहीं हो सकती। जनरली वर्किंग डे में मेंटेनेंस एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ताकि आप जब मेंटेनेंस एक्टिविटी कर रहे हो तो सामने वाले को परेशानी हो रही है, वो अपना काम नहीं कर पा रहे, है ना। तो आपको ये भी चीज को ध्यान रखना है कि एजेंडा प्रिपेयर करते समय आपको ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज कुछ और काम की रिक्वायरमेंट है और हम कुछ और ही कर रहे हैं, कुछ और ही एजेंडा बना के काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी आप कोई भी चीज करवा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसको वैलिडेट या अप्रूव करवाओगे। अप्रूव किससे कराओगे? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? जो आपको वर्क परमिट देता है, मतलब काम को करने की परमिशन जो देता है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हुआ। या जो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है, तो आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, आप उससे पूछोगे कि मुझे, मैंने ये एजेंडा बनाया है, उसको उससे वैलिडेट करवाओगे। वैलिडेट करवाने के बाद में ही आप उस एजेंडा के हिसाब से काम करोगे। ऐसा नहीं कि आपने एजेंडा बना लिया, एजेंडा बनाने के बाद में आप अपना काम चालू कर दिया, ये ऐसा नहीं हो सकता। एजेंडा बनाना है, एजेंडा बनाने के साथ साथ में आपको उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव भी करवाना है। अब आपका जब अप्रूवल मिल गया आपको, तब आप उस काम को परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो पहला काम है प्रिपरेशन का, कि प्रिपेयर कर लिया आपने, और प्रिपेयर करने के बाद में आपने ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट देख ली, और फिर साथ ही साथ में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल ले लिया। तो ऐसा ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। छोटा सा एक मतलब एक छोटा सा हाफ सेंटेंस पे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं बनेगा। एक तो वो वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, असेसमेंट किया जा सकने वाला परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। असेसमेंट हो सके का मतलब क्या है? कि कोई अगर एजेंडा बना रहा है और उसको अप्रूव करवा रहा है, तो उस पे असेसमेंट भी होगा। असेसमेंट मतलब एग्जाम होगी ना। हर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पे एग्जाम होगी। हर परफॉर्मेंस पे कैंडिडेट को एसेस किया जाएगा कि वो काम उसको कितने अच्छे तरीके से कर पा रहा है। अगर वो एसेस नहीं हो पा रहा है,
परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में कहीं पे ऐसा उस पर्टिकुलर काम को असेस करने से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो वो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं है, कंप्लीट नहीं है। नहीं है मतलब कंप्लीट नहीं है। ये 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पीसीस को लिखने के लिए, और इन 3 में से एक भी अगर नहीं है तो वो कंप्लीट पीसी नहीं है। नंबर 1, वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए और स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा वो, क्योंकि सेंटेंस के बीच का वर्ड है वो। नंबर 2, मेजरेबल होना चाहिए, कोई ना कोई उसको मेजर कर सके। नंबर 3, उस पे असेसमेंट सॉरी असेसमेंट किया जा सके उस पे। ठीक है, ये 3 पैरामीटर अगर नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पीसी में तो वो कंप्लीट पीसी नहीं है। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को भी पीसी लिखने के लिए। ठीक, अब एक काम को करने के लिए या एक एलिमेंट को पूरा कंप्लीट करने के लिए एक से ज्यादा पीसीस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहला प्रिपेयर क्या कर लिया, एजेंडा प्रिपेयर कर लिया। अब एजेंडा में हमने 10 आइटम डाल दिए। सेकंड, उसमें प्रायोरिटाइज करेंगे कि भाई 10 के 10 तो कोई जरूरी नहीं है कि आज हो जाएंगे। अब इन 10 में से पहले कौन से काम को करना है, तो सेकंड प्रायोरिटाइज करना है। ठीक, प्रायोरिटाइज से रिलेटेड एक पीसी बनेगा। काम करते समय बहुत सारी चीजों को कंसिडर किया जाता है। कंसिडरेशन बहुत सारी चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे हमने एक चीज को देखा था, मेंटेनेंस वर्क मंडे को नहीं किया जा सकता। तो ऐसे और भी अगर कोई चैलेंजेस हैं तो उन सारे चैलेंजेस को कंसीडर किया जाएगा। सारी चीजें ओके हो गई, इसको सेंड करो, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वर्क परमिट लो और फिर काम को करने के लिए कोऑर्डिनेट करो। ठीक, ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। मैंने पूरा कंप्लीट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एसएससीज में ऑलरेडी क्यूपी बना हुआ है, तो वो उनके साथ में थोड़ा सा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इस वजह से मैंने नाम भी ऐसा लिया है जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड इस नाम का कोई क्यूपी नहीं बना हुआ है, और पर हाँ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्यूपी ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं छोटा सा मैंने वहां से भी कुछ चीजें उठा के यहाँ पे डाली है ना। तो ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये सारी चीजें, अगर मैंने किसी एसएससी की क्यूपीज की कुछ पॉइंट यहाँ पर लिए हैं तो वो सिर्फ लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, या फिर सीखने के लिए या एजुकेशन पर्पस के लिए ही ली है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा उसको कंसिडर कर लीजिएगा। तो जब ये नॉस हो गया तो नॉस के बाद, तो ये नॉस लगभग मेरे तरफ से मैंने जो आपको बताया वो चीज जो मेरे को बेस्ट नॉलेज है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, क्यूपी के बारे में, नॉस के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसमें हो सकता है कि आपको और भी बहुत सारी चीजें नई नई मिल सकती है ना, जो मैंने नहीं बताई है, या हो सकता है मेरे से मिस हो गई है। ठीक है, पर हाँ मोटी मोटी चीजें एक नॉस के अंदर में इस तरह से होती है।